चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है भाई कि यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा तथा अंतिम पद क्रमशः ए बी तथा 2a हैं तो इसका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद जिसको हम ए कहते हैं वो ए ही दिया गया है, और दूसरा पद कह रहा है, दूसरा पद कह रहा है भाई, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद बी है, यानी कि A2 कह रहा है ये है बी। ठीक, और कह रहा है अंतिम पद, तो भाई अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद होता है an, तो an की वैल्यू दिया है भाई 2a। ठीक, तो Sn बराबर क्या होता है भाई? Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l, ये होता है। तो यहाँ से भाई इसके n पदों का योग बताना है, इसका योग बताना है। अब n का कोई मान तो दिया नहीं गया, तो n का मान नहीं दिया गया है तो n की जगह n ही रखेंगे। ठीक, n की जगह n ही रखेंगे। तो यहाँ पर भाई ये हो जाएगा n/2 और पहला पद है a और अंतिम पद है भाई 2a, तो ये हो जाएगा 2a। तो यहाँ से भाई Sn बराबर क्या आ जाएगा? Sn बराबर आ जाएगा n/2 और 2a और a जोड़कर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a, तो ये हो जाएगा 3a। तो ये क्या बन जाएगा भाई? Sn बन जाएगा, ये बन जाएगा 3an/2। ठीक, तो ये बन गया। अब देखिए Sn का हमारे पास एक और फार्मूला होता है, ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है भाई। ठीक, और यहाँ पर देखिए हमें a दिया गया है और A2 दिया गया है, यानी श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद दिया है, पहला पद और दूसरा पद दिया गया है, तो यहाँ से हम d भी निकाल सकते हैं। तो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू b है और a की वैल्यू क्या है? ये है a। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? b माइनस a आ जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर हो जाएगा n/2 और पहला पद a है तो ये हो जाएगा 2a, ये 2a ही रहेगा, और n-1 इंटू डी, तो यहाँ से n-1 इंटू और d का मान है b माइनस a। ठीक, तो ये b माइनस a हो गया। अब देखिए भाई ये हो गया n/2 और ये 2a, और यहाँ पर अंदर हम गुणा करवा देते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और देखो भाई ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो ये दो समीकरण हो गए। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, अब तुलना करने पर देखो भाई इसके जो बाएं पक्ष हैं वो बराबर हैं, तो दाहिने पक्ष भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 3an/2 ये जो है ये बराबर आ जाएगा n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू ये हो जाएगा b माइनस a, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो n से n कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा भाई? इधर बचेगा 3a और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2a, और ये हम अंदर गुणा करवा देते हैं, तो n का b से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का nb, फिर n का होगा a से तो माइनस का हो जाएगा an, फिर -1 का b से होगा तो हो जाएगा माइनस का b, और -1 का जब a से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का a। ठीक भाई, अब यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से ये 2a है इधर और ये a है, तो ये 3a इधर से कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। ठीक, और इस b को हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। ठीक, तो b को हम बराबर के इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से b अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो इधर माइनस से उधर प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा nb और माइनस का a बचा। ठीक, तो यहाँ से अगर n बाहर निकाल लें हम तो ये क्या बचेगा भाई? ये बचेगा b माइनस a। ठीक, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी b/b माइनस a। ठीक, ये आ जाएगा n का मान। ठीक, तो ये जो n का मान है ये चाहे तो हम समीकरण 1 में रख लें, चाहे तो हम समीकरण 2 में रख लें, तो हमें n पदों का योग मिल जाएगा। ठीक, तो भाई समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 में कह लो n का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर। ठीक भाई, तो समीकरण 1 में n का मान रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है?
समीकरण 1 है Sn बराबर 3an/2। ठीक, तो यहाँ से n का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a/2 और n का मान क्या है, n का मान है b/b - a। ठीक, तो भाई Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Sn की वैल्यू हो जाएगी 3ab/2b - a। ठीक, यही हो जाएगा Sn का मान। तो इस श्रेणी के n पदों का योग ये हुआ। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार हम जल्दी से इसको दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और अंतिम पद दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पद को हम a कहते हैं तो a का मान a हो गया। दूसरा पद कहता था कि b है तो a2 को हमने b मान लिया, और कह रहा था nवां पद 2a है तो nवां पद 2a हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम Sn का पहला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पर Sn बराबर हमें क्या मिला है, Sn बराबर हमें मिला है 3an/2। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है भाई, यहाँ पर देखिए Sn बराबर 3an/2 दिया है। अब यहाँ पर हमें जो है ये Sn भी नहीं पता है और n भी नहीं पता है, तो यहाँ पर दो वैल्यू मतलब हमें नहीं पता है। ठीक, तो अब क्योंकि एक ही समीकरण में हमें दो वैल्यू नहीं पता है और एक ही समीकरण में अगर दो वैल्यू नहीं पता होती हैं तो हम भाई दोनों वैल्यू को एक ही समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम Sn का दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल कर दिया। अब क्योंकि हमें d पता है, ठीक है, d को हम निकाल सकते थे क्योंकि हमें श्रेणी का पहला और दूसरा पद दोनों दिया गया था, तो d हमने निकाल लिया भाई, a2 - a1 करके b - a आ गया। अब हमें d पता चल गया तो हमने Sn का दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया और दूसरे फार्मूले से ये बन गया समीकरण 2। ठीक, अब देखो ये भी Sn है और ये भी Sn है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जो Sn है वो तो गायब हो जाएगा लेकिन यहाँ पर n बच जाएगा। ठीक, तो n यहाँ पर बच गया और यहाँ पर देखिए हमने दोनों को कंपैरिजन करके n की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब n की वैल्यू हमें मिल गई है तो ये जो पहला समीकरण है, ये जो दूसरा समीकरण है, इसमें n की वैल्यू रख देंगे तो हमें Sn की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैसे अगर हम एक ही समीकरण को देखते तो यहाँ पर n भी नहीं पता था और Sn भी नहीं पता था, तो हम Sn को नहीं पता लगा सकते थे। ठीक है, Sn को हम n के ही पदों में पता लगा सकते थे और ab के पदों में पता नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने क्या किया, Sn का दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है भाई।